एवरीवन। सॉल्यूशन में आज का हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हमारा ये है कि पहले मैंने आपको टाइम डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में बताया जो आपके पास क्या होता है टाइम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं सांद्रता के जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, जो टेम्परेचर से बिल्कुल क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ऐसे टर्म्स में हमारे पास सबसे पहला वाला जो आपके पास आता है वो आपके पास है इस तरह का, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि आपके पास प्रतिशत है हमारे पास किसका, भार अपॉन भार का। ठीक है, भार अपॉन भार का जो प्रतिशत होता है वो आपके पास क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं होता है कि आपके पास समर में या फिर विंटर के टाइम पे आपके पास टेम्परेचर परिवर्तन के साथ आपका वेट लॉस या फिर कम ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे टर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन में उनको क्या कहा जाता है, टाइम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है, जो आपके पास क्या होते हैं वो आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। उनमें सबसे पहला मैं आपको बताया वेट बाई वेट परसेंटेज होता है। इसको कैसे निकाला जाता है, देखो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं वेट ऑफ आपके पास, इसको कैसे निकाला जाता है कि वेट ऑफ आपके पास सॉल्यूट। ठीक है, ये कहाँ होगा आपके पास कि आपके पास ग्राम में अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। वेट ऑफ आपके पास क्या आता है सॉल्यूशन, वो भी आपके पास ग्राम में। ठीक है, कि आपके पास जो विलेय का क्या होगा भार होगा अपन दूसरा विलेय बिलियन का जो भार होगा, इन दोनों का जो आपके पास रेशो होगा और इनटू आपके पास प्रतिशत निकालना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता निकाल सकता हूँ जहाँ पर आपके पास क्या देगा भार अपॉन भार का रेशो दिया होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा टर्म्स है, यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स हैं। सेकेंड टर्म्स आपके पास आता है इसके अंदर, वो आता है आपके पास ppm पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वेट। भारत और भार का आपके पास क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm का फुल फॉर्म है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये भी आपके पास क्या होता है देखो, बट थोड़ा सा चेंज आएगा आपके पास। ये होता है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ आपके पास क्या होता है सॉल्यूट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ आपके पास सॉल्यूशन, वेट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। ये भी आपके पास ग्राम में और ये वाला भी आपके पास क्या आ जाएगा ग्राम में, इनटू आपके पास यहाँ प्रतिशत था तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आपके पास मिलियन है तो मिलियन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 आपके पास हो जाएगा। दो टर्म्स आपके पास ही होगी जो आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। थर्ड चीज जो आपके पास आएगी, थर्ड वाला आपके पास है वो है आपके पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। सेकेंड आपके पास थर्ड आपके पास आ रहा है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में आपके पास होता है मोल परवाज, मोल परवाज। इनका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन वो एक्स, कैपिटल एक्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे भी आप जब राउल्ट नियम को पढ़ोगे तो वहां पे आपके पास मोल फ्रैक्शन का यूज होना है। होता है क्या है देखो मोल फ्रैक्शन, सपोज जैसे मैंने आपके पास क्या करा एक कंटेनर लिया, ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, इसमें दो तरह के ए और बी नाम के दो कंपोनेंट है। ए हमारे पास क्या है सॉल्यूट है जिसको हम क्या बोलते हैं विलेय, और बी मेरे पास क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ बी के मोलों की संख्या आपके पास जो होगी वो मैंने मान लिया आपके पास NB है, और यहाँ पे जो आपके पास इस सॉल्यूशन में जो ए के मोलों की संख्या है वो आपके पास क्या है Na है। ठीक है, तो जो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल निकलेंगे मैंने मान लिया कि आपके पास टोटल मोल कुल मोलों की संख्या, टोटल मोल जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो NT मैंने लिख दिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जितने मोल ए के होंगे, ए के मोल कितने आपके पास Na, और जितने मोल आपके पास क्या होंगे NB होंगे, इतने तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होंगे टोटल मोल्स हैं। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालना हूँ मैं सॉल्यूट ए का, अब मुझे पहले निकालना है एक एक करके निकाल देता। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूट ए, जो आपके पास क्या है विलेय पदार्थ है, जो विलेय पदार्थ ए है उसका मोल परवाज क्या हो जाएगा, मैंने मान दिया आपके पास यहाँ पे XA के बराबर है। ठीक है, तो XA क्या होगा आपके पास जितने आपके पास मोल होंगे किसके ए के मोल कितने हैं N। ठीक है, तो आप ये बोलोगे जितने मोल आपके पास क्या होंगे ए के मोल आपके पास क्या हो जाएंगे Na हो जाएगा, अपन कुल मोल आपके पास कितने, कुल मोलों की संख्या आपके पास क्या है NT।
या फिर आपके पास क्या आ जाएगा Na अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ Na प्लस आपके पास क्या आ जाएगा Nb। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। सेकेंड चीज आपके पास क्या आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे मान दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास सॉल्वेंट, विलायक का मोल फ्रैक्शन निकाला है। मोल प्रवाह कितना होगा, मैंने बोला वो आपके पास XB के बराबर है। मोल प्रवाह उसका कितने के बराबर होंगे, विलायक के मोल की संख्या Nb अपॉन कुल मोल कितने NT, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे Nb अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा Na और प्लस आपके पास Nb, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 मैंने मान दिया। ठीक है, कुल बिलियन में कुल मोलों की संख्या, बिलियन में जो आपके पास क्या आ जाएगा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या वो कितनी होगी आपके पास, देखो संख्या आपके पास कुल आपके पास क्या आ जाएंगे XA प्लस आपके पास क्या आ जाएगा XB, यानी कि XA कितना है आपके पास इतना Na अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा Na प्लस Nb और प्लस आपके पास B क्या है आपके पास XB, वो आपके पास Nb अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा Na प्लस आपके पास Nb। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा Na प्लस यहाँ पे भी आपके पास Nb और अपॉन में भी आपके पास क्या आ जाएगा Na और ये भी आपके पास Nb, दोनों को आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। यानी कि आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि बिलियन में जो कुल मोलों की संख्या X बराबर आपके पास होता है XA और प्लस आपके पास क्या होता है XB, ये कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके पास कुल आपके पास निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास एक चीज दे रखा है XA दे रखा है तो आप XB निकाल सकते हैं, कि अगर आप XA निकालोगे XA की बने तो XB बराबर आपके पास क्या आ जाएगा XB 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा X इतना निकल के आपके पास। ठीक है, एक चीज आपके पास गिवन होगी तो आप उसके हेल्प से दूसरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, इनके मोल फ्रैक्शन को निकालना है XA के हिसाब से, इतना आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है मोल फ्रैक्शन होता है, कि जहाँ पर हमारे पास क्या होता है विलय के मोल होते हैं, विलायक के मोल होते हैं, हम मोल प्रवाह निकालते हैं विलय का बिलियन का और टोटल कुल निकाल के हमारे पास 1 के बराबर वो आ जाता है। एक ऑप्शन भी आ जाता है आपके पास कभी कभार कि आपके पास विलय और विलायक का जो मोल प्रवाह होता है वो कितने के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखो हमने क्या करना है, अगला टर्म्स जो मेरे पास आता है टाइम डिपेंडेंट वाला, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला, फोर्थ वाला जो मेरे पास है वो है हमारे पास मोलरिटी। वो आपके पास देखो एक मैंने आपको मोलरिटी बताया था, अब दूसरा आपके पास है मोलरिटी। मोलरिटी इसको करते हैं हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मोललता। ये आपके पास क्या है मोललता, मोललता। ठीक है, मोललता की डेफिनेशन अगर आपके पास क्या आते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने आपके पास क्या होंगे विलय के मोलों की संख्या, आपने क्या करना है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम जो आपके पास विलायक होगा उस विलायक में आपके पास मोलों की संख्या। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आपके पास हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्वेंट। सिंपल सी मैंने एक डेफिनेशन बना दिया आपके पास कि जो आपके पास क्या होते हैं विलय के मोलों की संख्या होती है किसमें पर केजी ऑफ आपके पास सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट में जो आपके पास विलय के मोलों की संख्या होगी वही आपके पास क्या होती है उसकी मोलरता होती है। यहाँ से देखो मैथमेटिकली आप मोलरिटी को कैसे निकालोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा मोल्स। ठीक है, जितने आपके पास मोल्स होंगे। दूसरी चीज आपके पास जब आप मोल्स निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ हमने क्या करना है सॉल्वेंट को लेना है किसमें आपके पास केजी में, तो उसका जितना भी वेट होगा आपके पास क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट और वो आपके पास कहाँ आपके पास केजी में। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं इसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब मेरे पास मोल से आ जाता है, देखो मोल्स हमने बताया था, मैंने आपको बताया था मोल कैसे निकालते हैं, यानी कि यही आपके पास क्या आ जाएगा n अपॉन आपके पास W और बेस का आपके पास केजी आएगा। ठीक है, कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मोल निकालते हैं तो मोल होता है आपके पास भार अपॉन आपके पास अणुभार, भार अपॉन आपके पास अणुभार क्या होता है मोल होते हैं। तो आप इस फॉर्मूले में यहाँ मोल रखोगे n, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जो m आएगा n की जगह क्या रखूंगा W अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा मोलर मास,
इनटू आपके पास क्या आ जाएगा वेट होगा जो आपके पास सॉल्वेंट का केजी में, सॉल्वेंट का वेट आपके पास क्या आ जाएगा केजी में। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके अगर आपके पास ये ग्राम में दिया है तो आपके पास अगर एक ग्राम में दिया है एम, तो आप क्या करोगे वेट अपॉन आपके पास यहाँ का आ गया मोलर वेट, और उसने बोला कि वेट आपके पास ग्राम में दिया है, तो आप ग्राम में देने के बाद आप इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो उसको केजी में बदल दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा एम बराबर आ जाएगा डब्लू अपॉन आपके पास एम नोट मोलर मास, यहाँ पर आपके पास आएगा डब्लू और ये किस में बदल जाएगा आपके पास ग्राम, और इनटू आपके पास क्या होगा यहाँ पर आपके पास 1000। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, मोलरिटी को निकालने का। मोल फ्रैक्शन कितने के बराबर होता है आपके पास 1 के बराबर। ठीक है, तो ये दो आप 4 टर्म्स मैंने आपको बताया, वेट बाय वेट, पीपीएम, आपके पास मोल फ्रैक्शन, और एक आपके पास क्या हो सकता है ये आपके पास मोलरिटी आपके पास हो जाती है। ठीक है, इन टर्म्स में आपने क्या करना है कि देखो उसके बाद आपने आगे क्या करना है, मैंने मोलरिटी आपको यहाँ पर बता दिया, ये फॉर्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, देखो मैं एक रिलेशन बनाता हूँ आपके पास, किसमें रिलेशन बिटवीन आपके पास मोल फ्रैक्शन एंड आपके पास मोलरिटी। हमने मोल पदार्थ और मोलरता में संबंध निकालना है कि कैसे आपके पास दोनों में एक संबंध होता है। देखो मैं क्या करूँगा, देखो आपके पास एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसमें रिलेशन बताता हूँ आपके पास। देखो सिंपल सा आपके पास सपोज मैंने बोला मैंने एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, एक सॉल्यूशन लेना क्या होगा, मैंने क्या करा ग्लूकोज प्लस, देखो क्वेश्चन इस तरह से आपके पास ग्लूकोज प्लस वाटर है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर आपके पास क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक हो गया, वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन है, जो ग्लूकोज का जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज वो दे देगा आपके पास 0.2। ठीक है, यानी कि हमें ग्लूकोज का क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2 दे रखा है। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपके पास क्या निकालो कि इस सॉल्यूशन का आपने मोलरिटी निकालनी है। जो आपके पास ये पूरा क्वेश्चन दिया है उसकी आपके पास क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, आपके पास उसकी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, देखो मेरे पास क्या है ग्लूकोज, मेरे पास सॉलिड है, मैंने आपको बताया एक्स ग्लूकोज अगर मैं निकालूंगा, ग्लूकोज का जो आपने मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, तो मैंने आपको बताया था आप क्या करोगे कि जितना हमारे पास क्या होगा ग्लूकोज के मोल होंगे, ग्लूकोज के जितने आपके पास मोल होंगे अपॉन आपके पास जितने कुल मोल होंगे आपके पास। और अभी आपने देखा था कि ग्लूकोज के आपको कितने मोल दे रखे हैं, 0.2 मोल दे रखे हैं। टोटल आपके पास क्या होता है एक्स ग्लूकोज प्लस आपके पास एक्स H2O इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1 के बराबर। वो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स पी या फिर आपके पास एंटी वाले मोल जो आपके पास होते हैं एन के बराबर इतने आएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे यहाँ से देखो मुझे पता है कि आपको इसका निकल गया, आपके पास इसका दे रखा है वाटर की, आप निकाल दोगे तो x यहाँ से आपके पास क्या होगा एक्स H2O जो आपके पास होगा वो 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा एक्स ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि एक्स H2O जो आपके पास होगा उसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे 1 माइनस ये कितना है 0.2। यहाँ से आपके पास कितने होंगे एक्स H2O के मोल्स भी आपके पास निकल जाएंगे, वो आपके पास कितने होंगे 0.2। ये दोनों आपके पास निकल गए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोलरिटी, यानी कि मुझे स्मॉल m निकालना है। तो हमारे पास जो होता है मोल्स जो होते हैं, मोल्स कितने के बराबर होते हैं, मोल्स हमारे पास क्या होता है भार अपॉन अणुभार। अणुभार किसका हो जाएगा वेट ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, या फिर आप ये बोले कि जितना आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास आपके पास होगा किसका H2O का। ठीक है, जो भी आपके पास क्या होगा मॉलिक्यूलर मास आपके पास जिस कंपाउंड का होगा, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे वेट। तो वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं बोलूं तो मेरे पास ये निकल के आएगा मोल्स इनटू इसका क्या हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, मोल्स और आपके पास क्या आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, और हमें पता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर की आपके पास कितना होगा, वो वाटर का वेट जितना आपके पास होगा। और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा मोल्स, मोल्स हमारे पास कितने थे, एक तो आपके पास कितने निकल के आ गए वाटर के कितने आपके पास 0.8 इंटू मोलर मास कितना होता है उसका 18। तो ये आपके पास वेट आ जाएगा किसका H2O का, कितना वेट आपके पास H2O का होगा। अब मुझे क्या करना मोलरिटी की डेफिनेशन लगानी है। देखो मोलरिटी की डेफिनेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, आप इस तरह से करोगे, मैंने आपको बताया था कि मोलरिटी बराबर हमारे पास क्या होता है कि जितना आपके पास क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना भार था आपके पास
और अपॉन आपके पास क्या था, जितना आपके पास उसका क्या था वेट इन आपके पास केजी में। तो वेट ऑफ आपके पास ग्लूकोज, वेट ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा ग्लूकोज अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ जितना आपके पास वेट होगा आपके पास वेट ऑफ H2O, और ये आपके पास क्या हो जाएगा केजी में। जितना आपके पास केजी में उसका वेट होगा उससे आप फॉर्मूले में रखोगे। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो ग्लूकोज का वेट था आपके पास 0.2, वेट ऑफ आपके पास H2O कितना था, यहाँ से निकला है, वेट ऑफ H2O कितना निकल के आया आपके पास 0.8 और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है, इतना आपके पास निकल के आया। जब इतना निकल के आया तो देखो इससे एक रिलेशन आपके पास प्रूव हो रहा है, अच्छा कि मेरे पास जो मोलरिटी निकल के आएगी यहाँ से सॉल्यूशन की जो मोलरिटी में और आपके पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होता है। ये आपके पास क्या था, ये जो आपके पास 0.2 था वो किसका है ग्लूकोज का, मैंने मान दिया ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन हो XA है, ठीक है। ये जो आपके पास दिख रहा है 0.8 आपके पास क्या है, यहाँ से निकला था आपके पास 0.8, ये किसका आपके पास H2O का, तो 0.8 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस XA, ठीक है। और वहीं पे साथ में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी के साथ आपके पास दूसरा इनटू आपके पास वेट, और वेट आपके पास किसका H2O का, और H2O मेरे पास क्या आ जाएगा XB। तो यहाँ पे जो मेरे पास A होगा, A मेरे पास सॉलिड के लिए है, और B मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्वेंट के लिए है। अब आप डायरेक्ट भी कोई भी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इस वाले से कि मोल फ्रैक्शन और आपके पास क्या होता है मोलरिटी में जो आपके पास रिलेशन होता है वो क्या होता है कि मोलरिटी स्मॉल m बराबर आपके पास XA जो सॉलिड दिया होगा अपॉन 1 माइनस XA, मतलब वाटर के लिए बोला है कि 1 माइनस XA तब जाके 0.8 आया था, यहाँ से रिलेट करो इसको, इनटू आपके पास XB क्या है वेट है आपके पास वाटर का, तो तब हमारे पास क्या है यहाँ पे XB मैंने इसको माने B मेरे पास सॉल्वेंट है। तो ये आपके पास ओवरऑल रिलेशन हो जाता है किसमें आपके पास जो आपके पास मोलरिटी और दूसरा आपके पास क्या आता है आपके पास मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्या पास जितने भी आपके पास क्या आते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स थे वो सारे के सारे टर्म्स आपके पास कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पास हेनरी का नियम, ये सारी चीजें आपके पास आगे आप राउल्ट का नियम, ये सब आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे। और बाकी आपने क्या करना है इन क्वेश्चन इन बेसिस पे जो आपके पास मैंने ये सारे आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स बता रखे हैं इनके आपने क्वेश्चंस लगाने और उन क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, देखना आप बहुत इजी करके आप क्या कर सकते हो उन क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए होमवर्क है कि आप क्वेश्चन जितने भी आपके पास दिए हुए हैं मैंने उनको क्या करना है आपने उनको बार बार प्रैक्टिस करना है और उनको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।